गांव गांव में संसद का ये करूंगा, झूठ, इतना बड़ा झूठ तो यही गांव के लोगों को झूठ बताया। गांव में क्यों बहका रहे हो, क्यों नहीं बताओ, आप आके खड़े होके बताओ, प्रधानमंत्री हो देश के ना, तो आप ये बताओ कि आपने इतना बड़ा क्या चीज। विजय लाल शुरू से ही सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे, उनको सम्मान दिए थे अखिलेश जी, और वो जो है जाकर के उन्हीं को, तो वो गाना भी गाए थे विजय लाल कि अरे जवन पेड़वा के तर छाउले रे निरहू, उहे पेड़ यारी लेके काटे अइले निरहू। उस समय भी विजय लाल जी बोले और उसको कंफर्म है कि हाँ सीट मुझे जीतना है, उसको पहले से पता है। नहीं पता है तो 400 पार कैसे बोल रहा है आदमी। आपको हम बता रहे हैं, पास होने से पहले रिजल्ट अपना घोषित कर देंगे क्या आप कि कितना परसेंटेज है आपके, परीक्षा बराबर दे रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है क्या तैयारी के हिसाब से तो अंदाजा रहता है कि हम कितना परसेंटेज आपको है पता है, इसके बारे में नहीं पता है ना। पेपर कैसे आएगा पता है। बड़ा सोच कौन किया भाई। वो काजल निषाद को हरा दिया, कैसे जबरदस्ती करके हटाया, वोट कैसे हुआ, गिनती कैसा हुआ। काजल निषाद को क्यों हराया गया था, जबरदस्ती करके, पब्लिक ने हरा दिया। अरे किन्नर समाज ने दौड़ा दौड़ा के मार करके अपना हक छीन लिया था। जनता अब अपना मोदी जी के साथ चला ही रहे हैं वो लोग। कहाँ चला रहे हैं, एपी न्यूज चलाता है, आज तक चैनल चला रहा है क्या। जो मोदी जी कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, जो मोदी जी कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, जो कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। अच्छा, और सबसे बढ़िया नेता अखिलेश यादव हैं। बनेगा ये बता दीजिए आप। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस समय। इंडिया गठबंधन में ना प्रधानमंत्री की योग्य में कई नेता हैं, ये उसमें खोजना नहीं है कि तुम एक मोदी जी को, हमको मोदी जी करो, ऐसा नहीं है। यहाँ अखिलेश जी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सही। देखिए कुछ नहीं, सपा सरकार आएगी, नौजवानों को अच्छी रोजगार मिलेगी, पक्का पक्का। बाकी मोदी तो चिल्ला के कहत हुआ। अरे मोदी कहने दो ना, कई साल से कहा था, 15 साल से कहा था, आखिर में कहत हुआ तब तक कई साल से रहत हुआ। का मोदी जी वही जब चक्कर वो लेके खड़े हैं, अब इन लोग का भी होएगा विनाश। अच्छा, डरे नहीं है तो फिर आजमगढ़ से क्यों भाग गए। कहाँ आजमगढ़ से अखिलेश जी कहाँ अखिलेश जी भाग हैं भाई। आजमगढ़ अखिलेश जी कहाँ भाग हैं, क्यों नहीं चुनाव लड़े फिर धर्मेंद्र यादव क्यों। वो राम है तो अपने लक्ष्मण को भेजे हैं, क्यों। अरे सारा चीज नष्ट करवा दूंगा। पगड़ी, मैं बोला पगड़ी ये हमारा ताज है, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। समाजवादी सर कटा सकता है, सर झुकाएगा नहीं। लेकिन इस माटी का, जो जिस मिट्टी में हम जन्म लिए उस मिट्टी की परमाटी है। हम धरती पुत्र नेताजी को, जो भारत देश में धरती पुत्र नेताजी के सरदे, धरती पुत्र नेताजी के लाल श्री अखिलेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ और अभी चुनाव बिल्कुल सर पे है और इस बीच लोग बड़े ज़ोर शोर से अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं। हमारे साथ देख रहे हैं श्याम बहादुर यादव जी, ये मिल गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि अभी जो है क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि कोई भी नेता है अगर उनसे बात करेंगे तो वो नहीं कहते हैं ये चीज़ को कि हम जो है डाउन हैं, हम जो है ऊपर हैं। तो हम थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है, क्योंकि ये इस साइकिल से, जो साइकिल देख रहे हैं ना, इस साइकिल से पूरे यूपी को जो है भ्रमण कर चुके हैं, हर जिले में गए हैं। तो हर जिले से लोगों का हाव भाव बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, लोगों का क्या फीडबैक है वो भी समझते होंगे। तो कुछ तो इनको अनुमान होगा कि क्या इस बार माहौल बन रहा है। जी सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बताइए, अभी इस बार क्या हाल है, सत्ता में कौन आ रहा है? अभी इंडिया गठबंधन आएगा। लेकिन अभी तो कई जगह मैं देखा हूँ कि अभी मोदी जी के भाषण भी सुन रहे हैं हर जगह से, अब की बार 400 के पार। मोदी बोल रहे हैं ना, वो इसलिए बोल रहे हैं, उनको बेईमानी के अलावा धरती पे कुछ उन्होंने सीखा ही नहीं है। कहाँ बेईमानी की? क्यों, देखिए जो गुजरात में हुआ था, जो गुजरात में हुआ, वो सारी चीज़ें विकास की बात से होता है। एक जैसे कि एक काम होता है ऐसा, जैसे कि चंद लोगों के लेकर के, चाहे उद्योगपति हो, जिसके आप भारत देश की सारी चीज़ें एक उनको उठा के दे दिए। आप कैसे दे सकते थे ये चीज़? आपका हक है, आपने बनाया थोड़ी था। वो तो देश के मुखिया हैं। तो देश के मुखिया मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप बाप ने सारी चीज़ बनाया तो बेटा आया सारी चीज़ को नष्ट कर दे, ऐसा भी तो नहीं होता। देश की लड़ाई में और देश को आज़ाद कराने में क्या भूमिका है, और ऐसा कोई चीज़ भूमिका है देश के लिए उनका?
किस कैसा मतलब बताइए, किसी समाज का बड़ा काम या एक उनको चंद लोग, सिर्फ चंद लोग हैं ब्लॉक स्तर से लेकर के सिर्फ अधिकारियों के बल पे, पूरी अधिकारियों के बल पे उन्होंने इस देश को लूट लिया है। अधिकारी भी रोए हैं मेरे सामने। मैं ज़रूर गरीब हो सकता हूँ, साइकिल लेके चला तो मैंने देखा हूँ बहुत प्रशासन तो के क्या लोग। लग रहा है अभी अखिलेश यादव का क्या हवा है इस समय? बहुत सही है। कितना आपका पार जा रहा है? क्या चीज़? वो झूठ बोलने की बात नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में मतलब 80 हराएंगे पूरा। वो जबरदस्ती कर सकते, उनकी तो वोट है नहीं कुछ। आप हराएंगे और मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। वो 400 हार रहे हैं और इस बार एकदम वो हार जाएंगे। जब भी इस बार वो हार जाएंगे तो ये जो उनका पार्टी है ना भाजपा, खैर भाजपा पार्टी रहे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। भाजपा पार्टी में जैसे अटल जी थे वैसा नेता था, रहना चाहिए। अटल जी जैसा नेता जिसको लोग दुनिया ने सलाम किया माना, वो तो भाई वाह। ऐसे नेता की जरूरत मोदी है। जी को तो पूरा दुनिया के लोग बड़े दुनिया एकदम जान रहा है उनको अत्याचार से। वो ये सिर्फ बता रहा है भाई कैसे आप। अच्छा आप पत्रकार महोदय ये बताइए कि आपको वो टीवी वाला बताया होगा, ये पेपर वाला, इसके बाद में आपका कॉल आया आप बाहर विदेश में इनका वर्चस्व है, विदेशों में जा रहे जीरो हैं। बैलेंस है, मूर्ति पूरा नाम खराब किए हैं देश का। मूर्ति वहाँ पे इनकी लगा के नहीं, पूजा कुछ करते नहीं, हैं इनको कोई देश नहीं। ये सिर्फ जहाँ जाते हैं वहीं पे सब जगह जाके घुटने टेक टेक करके सब देश का अपना बर्बादी बदनामी किए हैं पूरे देशों में। लोग। कौन प्रधानमंत्री कौन बनने हर लगा? देश में रहते हैं ना गलत लोग, तो वो उनसे इनकी दोस्ती हो गई है, उनके पास जाते हैं। ये अलग है, इनकी नकारात्मक सोच है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बता दीजिए आप। प्रधानमंत्री हाँ, कौन बनेगा इस समय हाँ। इंडिया गठबंधन में ना प्रधानमंत्री योग्य में कई नेता हैं। ये उसमें खोजना नहीं है कि तुम एक मोदी जी को हमको मोदी जी करो, ऐसा नहीं है। यहाँ अखिलेश जी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, चाहे किसी को हम हमारे जो देश के बन जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। समाजवाद से जुड़े हुए हैं, समाजवाद से जुड़े हुए हैं, तो अखिलेश यादव क्यों हारे ये बता दीजिए। हराया गया है 312 सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, ये जबरदस्ती हरा गया। क्या गोली मार दें? क्या गोली मार दे? बस झूठ सच्चाई बोलने। हर जगह से तो उनकी सीटें क्लियर। अरे भाई जबरदस्ती करके हराया है। उसका 8 बजे से तो हार पार होगी कुल। 8 बजे जो है 8 बजे गया तो आपका सारा चीज जितने पे आप 8 बजे हुआ उतने पे ही हो गया। गिनती करते करते शाम तक तो गिनती क्लियर ही होगा। वो तो 11 बजे तक गिनती करवाते। कैसे कैसे तेजस्वी के साथ किए थे और कैसे कैसे किए हैं सारी चीजें। क्या कहने का मतलब क्या है आपका? वो सीधा भाई बेईमान लोग हैं, पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं। महाक्रांति भी आ सकती है अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो। जरूरत पड़ने में भी मैं नहीं, ये भारत देश जिसका है, जो सुभाष चंद्र बोस जो बना के गए हैं सेना, आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद फौज को श्रद्धेय धरती पुत्र नेताजी ने जो सम्मान दिए हैं वो भी आगे आ सकते हैं देश बचाने के लिए। अभी जो है क्यों नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि अभी हर जगह प्रधानमंत्री जी जाके रैली करते हैं या फिर कोई शिलान्यास करते हैं या फिर लोकार्पण करते हैं तो कितने लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इनके पास और जनता नहीं है, इनके पास जनता एकदम नहीं है। इनके पास फिर वही है कि जो झोले में पैसे ले जा करके चुपके से देते हैं, और ये जो सरकारी तंत्र को अपने कब्जे में मुट्ठी में किए हैं, जो आशा बहने हैं, ये सफाई कर्मी हैं, ये बीटीसी हैं, प्रधान का रोजगार ये दिए हैं को पहले से दिया गया है। हर गांव में सखी और कौन कौन सा सैलरी को ना ये डायलॉग मारे रहन पहले ही। अभी भी तो है, अभी भी पहले सबसे बड़ा बिजली गांव में क्यों बोले थे कि संसद बनाऊंगा, क्यों ऐसा बोले थे कि गांव-गांव में संसद का ये करूंगा। झूठ, इतना बड़ा झूठ थे, यही गांव के लोगों को झूठ बताया। गांव में क्यों बहका रहे हो? क्यों नहीं बताओ, आप आके खड़े होके बताओ, प्रधानमंत्री हो देश के ना, तो आप ये बताओ कि आपने इतना बड़ा जो पूरे भारत में गांव में संसद का ये करेंगे, वो क्यों नहीं आप किए? हर गांव में तो बन गया पंचायत, कुछ नहीं बनाया है। पंचायत भवन ये दिए हैं, ये पहले से लागू था पंचायत भवन। अब तक तो नहीं, पहले दिखा था, अभी तो दिख रहा है चारों तरफ। अरे भैया सारी चीजें मिली है पहले से ही।
सब जितना धरती पे विद्यालय नेताजी ने सब बना के गए, नहरों का पानी सब भी, जितने डीजल इंजन दिए थे, लोन जितने दिए थे, सब कुछ दिए थे, उसको माफ भी सब किए किसानों के लिए, तो सब धरती पुत्र नेताजी ने काम करके गए हैं। जब धरती पुत्र नेताजी ने सब कुछ करके गए हैं तो फिर मुझे ये ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों फिर ये जीतने किया देश को। मैं जानता हूं कैसे देश को कब्जा किया। पहले वो मोदी ने कैसे देश को कब्जा किया। ये पहले आया गुजरात से, उसको मतलब है कि जब अटल जी चले गए और देश के और इनको अडवाणी को साइड कर दिया, फिर उसके बाद में इसने क्या अमित शाह को उसको चाणक बना दिया। वो तड़ीपार था पहले का, बहुत महा तड़ीपार में गिनती है। वो देश को आंख ऐसे दिखाएगा मीडिया के लोगों को, फिर उसके बाद में मीडिया चुप हो जाती है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो बड़ी बड़ी आंखें दिखा देता है तो मीडिया चुप हो जाती है। दूसरा जो सोचेगा बात करूं तो सीधा बड़े बड़े आंख दिखा करके और प्रशासन को हम लोगों के पास नहीं चल पाएगा। सत्य को कोई, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, जब ये अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने इतना जब सब कुछ किए हैं तो फिर क्यों हार गए, ये नहीं समझ। सब कुछ वोट मिल रहा है, हर जाति दे रही है। एक दो जातियां में जो वोट ये किए हैं, जो निषाद पार्टी बनाया और राजभर ये आया है संजय निषाद ने, ये सिर्फ सौदा कर रहे हैं। माँ फूलन देवी जैसी जो देश में इतनी अत्याचार पाप हुआ, आज उन्हीं के गोद में जाके वो बैठा है हत्यारा, बोल रहा बदला ले लिया। किसके गोद में बैठा है? एक झोपड़ी से जुंगी से उठा करके दिल्ली के आसन तक पहुंचाने वाले धरतीपुत्र नेताजी, उनसे बड़ा सोच कौन किया भाई? वो काजल निषाद को हरा दिया, कैसे जबरदस्ती करके हटाया, वोट कैसे हुआ, गिनती कैसा हुआ? काजल निषाद को क्यों हराया गया था? जबरदस्ती करके पब्लिक ने हरा दिया। अरे किन्नर समाज ने दौड़ा दौड़ा के मार करके अपना हक छीन लिया था। जनता अब अपना हक छीनेगी, अपना हक जनता छीन लेगी। मोदी देखो भागने वाला है देश छोड़ के। मैं बता दिया, मोदी देश छोड़ के भागने वालों में से है। और वो उसको पहले ऐसा किया जाएगा कि वो भागने न पाए। ऐसे लोग हम जी लगा के बात करें, तुम्हारा पूजा करेंगे, हमारे भगवान जो है उसका पूजा करूंगा, जो दुनिया में दिए हैं। भगवान तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला नहीं, प्राकृतिक है। तो फिर आपको जो रामकृष्ण धरती पे आए ना, उन्होंने जीने की राह दिखा के गए हैं। ऐसे जिया जाता है, तो ऐसे वो लोग को मतलब हमने नहीं देखा था, कल्पनाओं से हमने माना है जो चीजें हमें किताबों में लिखी थी, लिखा पढ़ा जो चीज को। लेकिन हिंदू शब्द हमने तो नहीं पढ़ा भाई, हिंदू शब्द हम तो पढ़ा नहीं। सनातन को मानता हूं। हाँ, लेकिन हम लोग ब्राह्मण, नेताजी ब्राह्मण से लेके बनबंसी तक सर समाज के लिए काम किए हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं कि फला जात का है वो जात का है, ऐसा नहीं हुआ। ये राजभर जो है, जिसको अपने पास बैठा दिए, आज कूद रहा है, वो दौड़ रहा, लालच में अब गया। उस दिन बाद बोलता है वो उस दिन पद पा गया मंत्री का। वो ऐसे व्यक्ति हैं, बोलिए वो क्या बोले कि गमछा लगा के चले जाओ, हाँ ऐसा बोला जाता है प्रशासन के ऊपर। मतलब तुम गमछा लगा के चले जाओ तो उसमें वो प्रशासन का राजभर नजर आएगा, यूपी राजभर, ऐसा बोला जाता है। कोई भारत देश में नेता ऐसा बोला था पूरे भारत देश में? और कोई भी भारत देश में, पूरे भारतवर्ष में पहला मुख्यमंत्री योगी हैं, जिन्होंने अपनी सारी केसें वापस ले लिए। इनके ऊपर कितनी केस थी, इनको मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन वो खाली थोड़ा सा मतलब, मैं अब सत्ता में आए हो तो बोल रहे हो, और आता कुछ नहीं है, राजनीति कुछ नहीं है। प्रशासन के बल पे अपनी जिंदगी जियो, लेकिन जब अत्याचार पाप का घड़ा भरेगा, यही जनता बाहर से निकल जाएगी, तो रोक नहीं पाओगे। क्या लग रहा है इस बार अखिलेश जी आएंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो ये बेईमानों को भरोसा नहीं किया जाता। वो जो बेईमानी करके उस बार भी ऐसा किया था, इस बार भी ऐसा करेगा ना, तो महाक्रांति आ जाएगी। इस बार वो डर गया है, इस बार वो छुप रहा है भाई, बोलने पब्लिक नहीं है उसके पास में। वो पब्लिक के पैसे दे करके सिर्फ चलो। मैं यहीं पे देखा था, यहीं पे बस खड़ी थी, 500 रुपया बोला भैया, 4-5 लोग को बोल रहा था, उनका कार्यकर्ता था, 500 रुपया ले लो, सिर्फ चलिए 1 घंटा सिर्फ चेहरा दिखा के चले आइए। आरोप लगा रहे हैं। ऐसे मैं आरोप लगा क्या रहा हूँ? उनका यहाँ कार्यकर्ता बोला तुम्हारा सारा चीज नष्ट करवा दूंगा। पगड़ी, मैं बोला पगड़ी ये हमारा ताज है, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। समाजवादी सर कटा सकता है, सर झुकाएगा नहीं। लेकिन इस माटी का, जो जिस मिट्टी में हम जन्म लिए, उस मिट्टी की परमाटी है। हम धरती पुत्र नेताजी को, जो भारत देश में धरती पुत्र नेताजी के सरदे, धरती पुत्र नेताजी के लाल श्री अखिलेश यादव जी, जो
रास्ते में चलते हुए गरीब के घर किसका मतलब कहाँ नहीं पहुंच जाते, किस कार्यकर्ता के घर नहीं पहुंच जाते। और जो हमारी लोग बात करते हैं कि आप धन नहीं गरीब हो, मैंने जो इतिहास देश में सम्मान पाया है, ऐसा सम्मान उनका कार्यकर्ता कौन पाया होगा। जहाँ से चलते हैं आंधी तूफान मच जाता है, खेतों में से लोग भाग के चले आते हैं और जीतेंगे, 100% जीतेंगे इस बार। इसलिए दुनिया उसको भगा देगी कि ये इस बार अगर जीत जाएगा तो ये देश को बर्बाद कर देगा, फिर अगला चुनाव नहीं होगा। इसलिए लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी का मैं कई जगह देखा कि उनकी जो है रैली हुई, कई जगह गए और बहुत लोग गए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं अखिलेश यादव चाहे और जो एनडीए आपका गठबंधन है वो क्यों नहीं पब्लिक के बीच में आ रहे हैं अभी लोग? क्या हमारे अखिलेश जी सिर्फ रास्ते में अगर जिस दिन चलेंगे तो वो जितने ये कर रहे हैं, रात भर पब्लिक खड़ी थी भाई, रात भर पब्लिक खड़ी थी, पूरी रात प्रचार किए, रात भर पब्लिक खड़ी रही। और तेजस्वी के लिए पूरी रात पब्लिक खड़ी रही। मोदी का कौन आदमी खड़ा रहा? अब वो तो डर, बस वो तो मतलब देखो, इतनी जिसकी धरती पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी हो जाता है, बोलता किसान हमें, किसान लोग से डरता रहते हैं, वो बहुत अलग है। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी आए थे और आजमगढ़ में लोगों के जो है पूरा हाथ खड़ा करके किए कि अब की बार 400 के पार, और लोग बहुत वहाँ पे गए, भाड़े का बुलाए थे, पैसा दे के बुलाए थे वहाँ उनके पास में आजमगढ़ में। वो एकदम तीसरे नंबर पे, एकदम थर्ड निरहुआ जो कि जीत बन जाएगा, अब गुरहुआ बन जाएगा। समाजवादी विचारधारा में था, बाद में वो लालची बन गया है। उसका भाई विजय लाल यादव मर्द है वहाँ का। क्या बात करें, वो भी तो जीत। विजय लाल जैसा, विजय लाल क्या चीज, विजय लाल शुरू से ही सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे। उनको सम्मान दिए थे अखिलेश जी, और वो जो है जा करके उन्हीं को, तो वो गाना भी गाए थे विजय लाल कि अरे जवन पेड़वा के तर छाउले रे निरहू, उहे पेड़ आरी लेके काटे अइले निरहू। उस समय भी विजय लाल जी बोले थे। लेकिन जब लोग जहां पाएंगे, अच्छा देखिए, समाजवाद जिसके कूट कूट भर गया उसको कभी नहीं हटा पाएगा कोई। ऐसा तो नहीं ना कि दिनेश लाल यादव ताकत है भाजपा दे 10 करोड़ ला के दे दे, 10 करोड़ रुपया ला दे, थूक दूंगा उसके पैसे पे। क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश जी का, मैं इसी मिट्टी में रहूंगा। अखिलेश जी का ये झोपड़ा हमारा है। मैं तपस्वी हूं, हमको अखिलेश जी आज बंगला गाड़ी सब कुछ दे सकते। मैं मांगा नहीं, सब कुछ मिलेगा भी। इसी तरह ओपी राजभर भी तो कर रहे थे, लेकिन बाद में आखिर में चले गए भाजपा में कि नहीं चले? अरे उसका जोर लगाओगे एक तपस्वी के सामने, औकात है? मैं अकेला अंधेरी रातों बरसातों में, रात दिन बारिश ठंडी गर्मी बरसात चला हूँ, वो औकात, वो तो डरता रहता है। वो तो पार्टी बना लिया एक जाति, एक जाति। अभी तक तो कुछ मिला नहीं सपा हमारे पास है। देखिए हमारी माँ है, और माँ ने बोला है कि अखिलेश को सत्ता तक पहुँचाना बेटा। मैं अपना कर्म पे निकल गया। मेरी माँ ने बोला कि सारे काम छोड़ दिए, वही उसी जगह पे जाते जाते थे, ये काम मत छोड़ना। मैं वही बोला हूँ कि आंखों में अखिलेश मेरे, मन में श्रद्धेय नेताजी, सांसों में समाजवाद है। जब तक सांस चलेगा समाजवादी रहूंगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहूंगा। न कभी डरा हूं, न कभी झुका हूं, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ूंगा। ये पूरा गांव समाज देश में अन्याय के विरुद्ध लड़ाई श्याम बहादुर समाजवादी तपस्वी झंडा लेकर चला है, कोई नहीं रोका है। प्रतापगढ़ में रात भर चला गया था, एक ढाबा मिला था, भाजपा की सब कार खड़ी थी, पहुंचा, हमारी साइकिल ने पूरे भाजपा की गाड़ियों को ढाक दिया। छोटे छोटे लगाए थे वो लोग जो कार पे झंडा। हमारी साइकिल जब पहुंची, लाव लश्कर, अभी आचार संहिता लागू है तो अभी साइकिल पे झंडा इस समय नहीं है। लेकिन ये तो झंडा आपके सर पे दिख रहा है। अरे ये तो हमारा अंग वस्त्र है भाई, इसको कौन हटा सकता है? इसको कहाँ पे धरती पे बोले कि अभी 10 करोड़ रुपया दे, बीजेपी वाला बोले कि ये पगड़ी उतार दो, मैं अपने ये माँ को गाली देना होगा। अब वो टीवी वाला जो है ना, इतना धन कमा लिए हैं, वो भी उनकी भी होएगी समय का। और जितने टीवी वाले पेपर वाले ये गद्दारों का, इनकी भी सिस्टम बदलेगा। ये धमकी दे रहे हैं लग रहा है आप के? धमकी? मैं वही बोला आपको ना कि मैं महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, असफुल्ला खान, रोशन सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, और सबको अपने सीने में देखा हूं। मैं देखता हूं, आंख बंद कर लेता हूं, सभी को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र आचार्य, मधु लिमहे, जयप्रकाश राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर, धरतीपुत्र नेताजी,
और गणेश्वर मिश्र जी, मोहन सिंह जी, सब लोग ने समाजवाद को जो दिया है वो कायम रहेगा, उसको नहीं। ये मोदी जी ने कहा कि ये परिवारवाद, समाजवाद परिवारवाद सबसे बड़ा परिवारवाद तो नहीं है। क्या है कि हे देखा, जो आपको किसी ने बोला क्या कि आप लड़का मत पैदा करो? ये बताएं कि सरकार ने उनको कभी बोला था कि क्या आप बच्चा मत पैदा करो? इसकी लेखा जोखा होना चाहिए ना भाई। इसको तो नहीं मीडिया बोलती। अब आप हमको बोल दो कि आपको पास ना, मेरे पास 3 बेटी 1 बेटा है, हम हैं गरीब हैं, लेकिन हम सीना टाइट करके रहेंगे, कभी नहीं, मतलब मरते दम तक जय अखिलेश, सांस निकलती रहेगी तो जय अखिलेश। लास्ट में फिर मोदी जी के बता दिया यार, 10 बार बोला ना वो उनको। मोदी एक तपस्वी के सामने वो बैठ करके अगर बात कर लें, उनके पास सारी दुनिया का है, ये साइकिल उन पे भारी है। अच्छा, कभी लास्ट में अगर डगमगाने लगेंगे कुछ तो नहीं, गठबंधन नमक रोटी खाएंगे, नमक रोटी भी खाएंगे। ये गांव देश में इतना काम किया हूँ, लोगों के दुख में सुख में पहुँचता हूँ, लोगों ने ये सम्मान दिया है कि भूखा नहीं मरने देंगे। कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस किया तस फल चाखा, मैंने कर्म करके दिखा दिया हूँ। हमारे लिए पूरा समाजवाद है। और सेकुलर पार्टी सभी मानती है। अखिलेश यादव जी से मिले होंगे तो क्या लगता है? अभी तो पब्लिक कह रही है कि धीरे धीरे जब लास्ट में जब समाजवाद का जब जीत जो है डगमगाने लगेगी तो एक गठबंधन कर लेंगे फिर मोदी जी से। कौन? सपा समाजवादी? अरे क्यों भाई, ये सूर्य पे क्यों कोई पत्थर नहीं मारेगा? जो सूर्य चमक रहे हैं वहां तक कोई पत्थर पहुंचा सकता है? वो चीज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम सीरियस से खारिज कर रहा हूं। मतलब अखिलेश जी आएंगे? अखिलेश जी इंडिया अलायंस मतलब पूरा, मतलब सरकार इस बार पूरे भारत में लोगों के जो त्राहिमाम मचाए हैं सब, यार भाई देखो, नंगा ये नहीं। और कितने दिनों के बाद में इनकी सरकार में आप देख रहे हो, महिला को नंगे, वो भी वीडियो सहित पूरा ऐसा चल रहा है, ऐसे लेके घुमा रहे हैं। ये पापियों का विनाश होने वाला है। कैसे हम किस पे विश्वास करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सपा से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जीत रही है, बीजेपी से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं हमारी सरकार जीत रही है, बीएसपी से बात, सेकुलर पार्टी जितनी है सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और सब जीतेंगे। और वो जो हैं अराजक तत्व हैं, वो समझो उनके जो लोग हैं ना, ये सांप्रदायिक लोग हैं भाई। कभी भी ये हिंदू मुस्लिम के अलावा इनका भाषण देना देखिए नहीं, ये बोलेंगे विश्व गुरु बनाऊंगा, हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, बस इनके अलावा बताइए, विकास कुछ नहीं किया। बीजेपी से सपा डर गई है क्या? क्या अखिलेश यादव डर गए क्या बीजेपी से? अखिलेश जी? अरे भाई, कृष्ण के अवतार वही आए हैं। अच्छा, और वही जब चक्कर वो लेके खड़े हैं, अब इन लोग का भी होएगा विनाश। अच्छा, डरे नहीं है तो फिर आजमगढ़ से क्यों भाग गए? कहाँ आजमगढ़ से अखिलेश जी कहाँ अखिलेश जी भाग हैं भाई? आजमगढ़ अखिलेश जी कहाँ भाग हैं? क्यों नहीं चुनाव लड़े फिर? धर्मेंद्र यादव क्यों गए? क्यों? वो राम है तो अपने लक्ष्मण को भेजे हैं। क्यों? वो राम है और धर्मेंद्र भैया लक्ष्मण हैं। ये दो मतलब ये बड़े ताकतवर हैं। लेकिन लग रहा है कि आजमगढ़ से नहीं हुआ। सरकारी जो मशीनरी है, उस बार चुनाव बदाऊ से मतलब यहाँ से धर्मेंद्र भैया को उस बार भी वहाँ से ये किए थे तो चाचा जी पहुँचे हैं। इस बार जमाली जी आ गए हैं, गुड्डू जमाली जी, गरीब के लिए वो जो है अच्छा काम किए हैं, उनका भी कैपेसिटी है। और जो लोग जो भाई उसमें ये हुआ था, लेकिन इस बार बम्पर वोट से जीतेंगे। निरहुआ के डर से शायद अखिलेश जी भाग गए हैं लोग का। अरे भाई, निरहुआ क्या है यार, जिसको मतलब उन्होंने ही जीवन दान दिया, जिस अभी वहाँ पे एक बार उसको लोगों ने मतलब कितना इग्नोर किए थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको सम्मानित भी किया है कि आप जाओ, समाजवादी सिपाही हो। और नाम किए, यादव के लड़के थे, नाम किए थे, अच्छा फिल्म जगत में जाके भाई अच्छा से काम किए थे, तो उनको सम्मानित भी किए थे। अब तुम्हारे देखो, बोलना नहीं चाहिए, उनके पास एक प्रेमिका मिल गई है, वही प्रेमिका में लीन है और वही उनको बहकाई है। अरे वो तो कई काम के जे वही जो मतलब वही सिस्टम वाले थे, वो था के हैं ना। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उद्घाटन करवा दिए। किसका शुरुआत किया था उद्घाटन? वो दूसरे चीजें करे ही हमेशा। कितना दिन तक भाई दूसरे का सारी चीजें आप लेओगे? अंतर्राष्ट्रीय हो गया कुछ अंतर्राष्ट्रीय की बात ना, अगर इनकर तनी तुना हल्का पुल्का काम अगर होबो करे भाजपा का, लेकिन वहाँ से लोग इनको वोट अब नहीं देंगे, इनको भगाएंगे। वहाँ बड़ा ये आजमगढ़ ना, वहाँ मतलब है कि उद्योग
धंधे आएंगे, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारोबार, वहाँ के नौजवान नौकरी पाएगा। आप ही के गांव में हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बीजेपी वाले होंगे लोग। कहाँ यहीं पे कहाँ यहाँ पे कहाँ से कितने आपके गांव के लोग कुछ लड़के हैं, ये सब समाजवाद हैं? हमें तो नहीं लग रहा है। यहाँ का हर जाति है जो समाजवाद है, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे गौड़ हो, चाहे निषाद हो, यहाँ सब समाजवाद ही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे केवल आप ही हैं। क्या चीज नहीं, यहाँ पे हैं तो सबसे पूछ लीजिए ना, वो बच्चे लोग हैं तो पूछो जाके। आप ही पूछिए। आप पूछ लो, हम क्यों, आप आए हो, आप पूछिए। अच्छा बताइए, आप लोग किसके साथ खड़े हैं बताइए? अखिलेश। आप कहाँ, आप तो उस लायक है नहीं है अभी। क्या हुआ? होएंगे अब, जब होंगे तो देंगे। अच्छा आप वोट में गिनती आपकी हो गई है वोटिंग में? हाँ, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपा। सपा कहाँ है? लोग तो भाग रहे हैं सपा से। क्यों भाग रहे हैं? सब लोग वही हैं, इधर इधर कोई नहीं है बीजेपी का है, सब अखिलेश। ओपी राजभर सपा को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। कौन है सब जो भाग रहा है? चलिए देखिए, सब बहुत यहाँ पे माता जी, थोड़ा सा माता जी से जानेंगे। माता जी, यदा परी 400 को पार हुई कि 400 के नीचे रही? 400 पार हुए। तब तो दिखाई तो 400 पार। एक मिनट, अखिलेश जी को जी बोलने का बोल रहे हैं। केकर बोलत रहा उनकर? मोदी जी 400 पार। अरे वो सुने रहे, वो कहा था झूठ बोले। तीन कितना 400 हमारे रहे हो, आगे जात बा। तो अखिलेश जी तो भाग गए आजमगढ़ से डरन। झूठ बोला थे उन्होंने। अखिलेश जी बूढ़ी माँ से जो पढ़े लिए ना टीवी देखा थे, चैनल देख रहे हैं, तो उनसे वो जीवन भर समाजवादी के और अखिलेश जी के मानत हैं, और अपने बेटों को भेजी हैं आशीर्वाद दे के जिताने के लिए कि भैया जा अखिलेश के लिए जब काम करत है तो छोड़िए मत। बस मेरी माँ हमारे लिए हैं, और हम यही मेरी जिंदगी में है कि मैं जीते जी, माँ के जीते जी मैं कुछ करके दिखा दूं बस। मोदी जी जब लड़कियां जो ही इम्तिहान देवे, लाइन कट गई। फिर का जब उन्होंने काम हो सही होए वाला काम बा, कहीं एक नंबर गए, एक नंबर से कम हुई है, चलो तो और 2 नंबर से गए, यही में कुल लड़कियां बर्बाद हुई है। माता जी इतना अच्छा कुल रोजगार और कुल का देते कुल तो ना सुने लुका टिपिया बोल हमारा भारत देश बर्बाद कर दी है। तो भाई का फर्स्ट क्लास पुलिस के वैकेंसी आई ले, लेकिन नकल की वजह से गड़बड़ा गया। नकल वजह से ना पुलिस के रद्दी वही पेपर करवाए, लीक मोदी करवाए हैं नौजवानों को। और बल्कि अथुआ के नहीं गलत ना हो, सब पढ़ले लिखले जो युवा है सही। देखिए कुछ नहीं, सपा सरकार आएगी, नौजवानों को अच्छी रोजगार मिलेगी। पक्का पक्का। बाकी मोदी तो चिल्ला कहत हो। अरे मोदी कहने दो ना, कई साल से कहा था, 15 साल से कहते हैं। आखिर में कहत हो तब तक कई साल से रहत हो का? मोदी जी ने आए, सपा सरकार आए, फिर दौड़ भर्ती कराई अखिलेश। वो तो ठीक है। अभी तो प्रधानमंत्री के चुनाव जो ना, प्रधानमंत्री के पद पर के बैठा था? प्रधानमंत्री के पद पर इसो अखिलेश बैठे हैं। ये तो हमके ना पचा था का? ना पचा था बैठी। अच्छा आप बताइए, आप कौन पार्टी सो? हम पार्टी थोड़े, हमको हम आप बताइए ना क्या मतलब। अभी आजमगढ़ से आप ही तो मनाइयो, आप ही तो मनाइयो। आजमगढ़ से क्यों फिर भाग गए अखिलेश यादव? क्यों नहीं लड़े आजमगढ़ से? निरहुआ के डर से भाग गए? नहीं रहुआ डर से नहीं भागे अखिलेश सर, और कहीं लड़ेंगे ना। चलिए और लोगों से फीड बाइक लेते हैं। बोलोगे कि सब लोग सीटें ले लिए। भैया जी से थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि युवा हैं और युवाओं को रोजगार चाहिए। क्या कहेंगे आप अभी चुनाव को लेकर? आपको तब पता है, आप स्थल से हमसे सबसे ज्यादा जान रहे हैं। लेकिन हम आपका विचार क्या आप बताइए ना, बेरोजगारी है कि नहीं है? आप लोग क्यों नहीं उठाते ये मीडिया पे? अरे मोदी जी तो कह रहे हैं रोजगार हमने बहुत। आप पूछिए ना, रोजगार है क्या? आप तो देख रहे हैं ना, आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं उनसे? मोदी जी से तो हम लोग पूछ ही रहे हैं। सबको पता है, आपको पब्लिक को क्या मिला क्या नहीं मिला सब बता रहा है, लेकिन सुनने के लिए तैयार है क्या मीडिया वाले? बिल्कुल, हम आप सुनने के लिए तैयार है ना। कोई मीडिया वाला, हम पूछ रहे हैं, लोकल चैनल आप लोग चला रहे हैं, हैवी चैनल वाले चलाए ना, ब्रांड वाले सब क्यों नहीं चला रहे हैं किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। वो तो मोदी जी के साथ चला ही रहे हैं वो लोग। कहाँ चला रहे हैं? एपी न्यूज चलाता, आज तक चैनल चला रहा है क्या? जो मोदी जी कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, जो कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। अच्छा। और सबसे बढ़िया नेता अखिलेश यादव हैं, पढ़ा लिखा है, हाँ? चाय बेचने वाला नहीं है कि दुनिया बेच दे वो। और ऐसे हाल रहेगा ना तो बता रहे हैं चुनाव आयोग ही खत्म कर देगा वो। ऐसे इससे पहले और कभी हुआ था चुनाव आयोग को इस्तीफा दे के जाना पड़े?
इसके सरकार में 2 बार हो गया, इसके सरकार में जज गोली मार दिया जा रहा है। हाँ, और उससे पहले हुआ कभी? लेकिन एक मुझे बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर मोदी सरकार अगर काम नहीं करती तो 2 बार से जीत कैसे रही है? अरे यार, ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? इतना धरना प्रदर्शन हो रहा, क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो इतनी बड़ी देश अमेरिका है, वो करा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं करा सकती है? इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ कहा कि ईवीएम कमिश्नर उसी के आदमी हैं। उसने जब यहाँ बैठने से पहले पूरा लोकतंत्र अपने हाथ में कर लिया है, इतना समझ लीजिए। ये चुनाव एक दिखावटी है और उसको कन्फर्म है कि हाँ सीट मुझे जीतना है, उसको पहले से पता है। नहीं पता है तो 400 पार कैसे बोल रहा है आदमी? आपको हम बता रहे हैं, पास होने से पहले रिजल्ट अपना घोषित कर देंगे क्या आप कि कितना परसेंटेज है आपके? परीक्षा बराबर दे रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है क्या? तैयारी के हिसाब से तो अंदाजा रहता है कि हम कितना परसेंटेज आपको है पता है? इसके बारे में नहीं पता है ना। पेपर कैसे आएगा पता है? जनता है ना, वो तो आप लिखेंगे ना, वो तो जनता लिख रही है, कैसे उसको पता हो जा रहा है? वो जनता के बीच काम किए ना, वो इसके वजह से हो सकता है। धरातल में दिखाएंगे काम। अरे अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उद्घाटन किए हैं आज यार, खाली उद्घाटन कर रहे हैं तेजस्वी ना। ट्रेन और कौन कौन ट्रेनें चलाए हैं, और फिर बहुत तो काम दिख रहा है उनका। ऐसा कुछ नहीं है यार, सब पहले का है, वो आपको सबको पता है ये सब बात। हाँ, ये सब ढकोला है, बात बताने की बात है, करने वाला काम नहीं है कुछ। क्या कहेंगे फिर पब्लिक से या फिर सरकार से और लोगों से? हमारा कहने का की है कि सबको बता दे रहे हैं कि अगर चुनाव ईवीएम से होगा तो नरेंद्र मोदी का सरकार फिर बनेगी, बस। अब इस पक्का बैलेट पेपर जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने इस पे सवाल जो है देखा कि मीडिया वाले ने सवाल किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि ईवीएम की जो है पब्लिक जो है ऐसा कर रही है, जबकि परसों के बात है, परसों ही घोषणा हुआ था, तो उस दिन मैंने देखा वो साफ साफ कहे कि ना ईवीएम हैक हो सकती है, ना ईवीएम तोड़ी जा सकती है, ना ईवीएम खराब हो सकती है। बहुत वो बारीकी से उस पर। क्यों अमेरिका वाले पागल हैं? एक मिनट, अमेरिका वाले पागल हैं? वो सब पढ़े लिखे नहीं है? वहाँ देश में पढ़े लिखे वैज्ञानिक नहीं बैठे हैं, इंजीनियर नहीं है? वो क्यों ईवीएम को बैन कर दिया? क्यों बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है? बताइए, आप बताइए। ये सब खाली बहकावा है। इससे पहले चुनाव आयोग कभी ईवीएम को रोड पे नहीं भेजा था कि भैया अपना चेक कर लीजिए ईवीएम सही जा रहा है। जब भानु प्रसाद सिंह ने, एडवोकेट ने जब धरना प्रदर्शन चालू किया, तब ईवीएम उसका बाहर डोलने लगा रोड पे कि हाँ ये सही है। जनता के बेवकूफ़ बनाना बंद करें मोदी। हाँ, और जो काम है रोजगार दें, जनता को रोजगार चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि सभी लोग जो है अभी अखिलेश यादव के सपोर्ट में हैं, एकदम घर के। चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आज मैं इस गांव में पहुंचा और जनता का फीडबैक लेने का प्रयास किया, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे, देखे भी होंगे। बाकी आप लोग अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।